हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्ते और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी फ़िलहाल ठीक हूँ और आज भी आ रखी हूँ मैं जंगलों में अपनी गाय को लेके, क्योंकि हमारी गाय जो है कल भी घर में ही थी, कल लेके नहीं आए थे, तो आज आ रखी हूँ मैं उसको लेके जंगल में। बाकी दोस्तों, अभी जो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है वो लगभग सुबह के 9:30 बजे से हो रही है और आज भी मौसम का बिल्कुल बुरा हाल है, क्योंकि आज रात से ही जो है बहुत भयानक बारिश हो रही है, बहुत ही ख़तरनाक बारिश हो रही है। फिर से वही तबाही हो रही है जैसे कि कुछ दिन पहले हो रहा था, वैसा ही हो रहा है अभी भी। तो और अच्छा रखा है भाई, यहाँ देखो पूरा, यहाँ देखो। और यहाँ ये देखो दोस्तों, यहाँ देखो। तो दोस्तों, ये हाल है मौसम के भी, क्या करें। हर रोज़ डर लग रहा है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। वैसे भी भाई बारिश तो हर बार होती है, बरसात हर बार लगता है, मानसून हर बार आता है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही जो है मौसम की कंडीशन ख़राब है। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगी वो अपने ऊपर बनाऊंगी कि मैं इन 4-5 महीनों से ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर पा रही थी। तो मेरा ब्लॉगिंग ना करने का जो मेन कारण है वो था मेरा प्रेगनेंसी, क्योंकि जब से मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया था, जब से मैंने ब्लॉग बनाने स्टार्ट किए थे, उस टाइम मुझे उस टाइम मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो 6-6.5 महीने की मेरी प्रेगनेंसी थी। इसलिए मैंने कभी बताया भी नहीं किसी भी ब्लॉग में, ना किसी वीडियो में मैंने ये बताया कि मैं जो है प्रेग्नेंट हूँ या मेरी इतने महीने की प्रेगनेंसी है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था और यहाँ तक कि अभी तक मैंने जो है कोई वीडियो भी नहीं बनाई अपने बच्चे के ऊपर जो मैंने यहाँ यूट्यूब में डाली होगी। तो ऐसे मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई है अभी उसकी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऊपर वाले की कृपा से मुझे एक प्यारी सी बेटी हो रखी है, जो कि अभी 4थे महीने में चल रही है। अभी उसका 4था महीना चल रहा है, 11 अगस्त से उसको 4था महीना लग चुका है। तो दोस्तों, मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो 11 मई को हो गई थी और अभी वो 4थे महीने में चल रही है। और तो क्या बताएं, जो मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं, क्योंकि मेरी जो बेटी है, मेरी जो बच्ची है वो नॉर्मल नहीं हो पाई। सी सेक्शन करना पड़ा, ऑपरेशन करना पड़ा, तो ऑपरेशन के द्वारा हो रखी है। बाकी दोस्तों, जिन लोगों का सी सेक्शन से बच्चा हो रखा होगा, जिनका ऑपरेशन हो रखा होगा, उनको पता है कि ऑपरेशन के बाद ना लाइफ एकदम बेकार है, बिल्कुल बेकार, और ज़िंदगी भर के लिए। ऐसा भी नहीं है कि कुछ टाइम के लिए। लोग बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी कई लोग ऐसे होते हैं ना कि दर्द सहने की वजह से जो है सी सेक्शन करवा देते हैं, ऑपरेशन करवा देते हैं। तो भाई मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी का शायद मुझे लगता है कि उसी टाइम जो दर्द होगा उन दिनों ही होगा, 1-आध महीने होगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जो सी सेक्शन के बाद यानी कि ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता है ना भाई, उसका जो दर्द होता है वो ज़िंदगी भर के लिए हो जाता है। और जैसे जैसे इंसान की उम्र होती है, एक औरत की जैसे जैसे उम्र होती है, वैसे वैसे वो दर्द और ज़्यादा बढ़ता है। तो भाई मैं आप सभी लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि जिनका नॉर्मल होने का बच्चा नॉर्मल होने का चांस रहता है और वो लोग फिर भी अपना सी सेक्शन करवा देते हैं, तो ऐसा काम ना करें। क्योंकि जिनका सी सेक्शन नहीं हुआ होता है उन लोगों को ये पता नहीं होता है कि उसके बाद क्या हाल होती है। तो भाई मैंने भी हमने भी बहुत कोशिश की नॉर्मल करने की, लेकिन भाई नॉर्मल हो ही नहीं पाया, क्योंकि इसका ना पैर फंस रखा था पेट में। सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये थी कि इसका पैर फंस रखा था पेट में, इसलिए ये बिल्कुल भी सही पोजीशन में नहीं हो पाई। ये बिल्कुल उल्टी थी, उल्टी यानी कि एकदम बाईं तरफ इसका जो है सर था और दाहिनी तरफ इसके पैर थे। तो ये हो ही नहीं पाई यार नॉर्मल। बहुत कोशिश की, डॉक्टरों ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। और अंत में हमें जो है ऑपरेशन करना पड़ा, यानी कि सी सेक्शन करना पड़ा। उसके बाद जो दुख दर्द झेलना पड़ता है दोस्तों, उसके बारे में अगर मैं बताऊंगी ना कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, तो शायद वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि सभी लोगों को पता होता है कि
9वें महीने में जो है एक सोनोग्राफ़ी की जाती है। वो सोनोग्राफ़ी होती है कि बच्चा मतलब किस पोजीशन में है, तो इसके लिए 9वें महीने में हमें एक सोनोग्राफ़ी करवानी पड़ती है, यानी कि एक अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। तो उसी के लिए मैं उस दिन गई थी वहाँ पौड़ी में। तो उस दिन भी मैंने पूरा ब्लॉग बना रखा था घर से लेके पौड़ी तक का। तो जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, सोनोग्राफ़ी करवाई मैंने, तो उसमें जो है ना ये उल्टी उसी दिन बता दिया था डॉक्टर ने कि ये ब्रिज है। ब्रिज का मतलब ये उल्टी है, इसकी पोजीशन जो है सही नहीं है। डॉक्टर ने बोला कि इसके आसपास भी पानी कम है, तो इसका बहुत मुश्किल है सही पोजीशन में आने का। तो भाई उस दिन फिर मेरा बहुत दिमाग ख़राब। उन्होंने उसी दिन बोल दिया था कि नॉर्मल का तो कोई चांस है ही नहीं, आपको श्रीनगर जाना पड़ेगा और वहाँ ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तब जाके ही डिलीवरी होगी, नहीं तो नॉर्मल का कोई चांस नहीं है। और उन्होंने पौड़ी आने के लिए भी बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप यहाँ अभी मत आना, अब सीधा श्रीनगर जाना, और बच्चा आपका उल्टा है, अगर बच्चे में कोई हलचल ना हो, कोई मूवमेंट ना हो, तो आप तुरंत हॉस्पिटल चले जाना। तो भाई उस दिन भी मैंने ब्लॉग बना रखा था, फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। अभी मैंने बोला यार अब मैं फिर भी मैंने घर आते आते मतलब मैं बना रही थी ब्लॉग, वहाँ से आते टाइम भी मैं बना रही थी, लेकिन फिर घर में आके मेरा एकदम से मतलब दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैंने वो ब्लॉग डाला ही नहीं, वैसे ही रहा वो। फिर मैंने कुछ दिन बाद उसको फ़ोन से डिलीट कर दिया। तो मेरी डेट जो थी वो मई 16 की थी, और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी मई 11 तारीख को। और उसी दिन जो है ये भी आ गए थे घर, मतलब मेरे हस्बैंड जी भी उसी दिन घर आए थे। तो उसी दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी लगभग सुबह के 11 साढ़े 11 बजे के टाइम पे। तो देखो तो इसको शाम के 6:30 पे उन्होंने ऑपरेशन करके निकाल दिया था। उसके बाद दोस्तों जो दर्द होता है ना, वो वही लोग समझ सकते हैं जिनका सी सेक्शन हो रखा होगा, ऑपरेशन हो रखा होगा। तो वही लोग समझ सकते हैं कि उसके बाद क्या बुरी हाल होती है। और ये ऑपरेशन वाला दर्द ना हम बता भी नहीं सकते, बयां भी नहीं कर सकते। भाई इतना ख़तरनाक होता है ना, इतनी बुरी हालत होती है कि क्या बताएं। लेकिन फिर भी देखो भाई ऊपर वाले की मतलब कैसी देन है ना कि हम सब कुछ कर लेते हैं, फिर भी उठ खड़े होते हैं, इधर जाना उधर जाना सब कुछ। मतलब अब जो शहरों में होंगे उनकी बात अलग है, जो घर पे होगा तो भाई उसने खेत में भी जाना है, जंगलों में भी जाना है, मतलब गौशाले में यानी कि छन्नी में भी जाना ही है, अपनी गाय वगैरह को भी देखना ही है, सब कुछ करना है, तो भाई करना पड़ता है। और अभी मेरे सी सेक्शन को हुए 4 महीने हो रहे हैं। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मतलब मैं ऐसा कर रही हूँ वैसा कर रही हूँ, लेकिन मतलब इतना है कि जिस दिन मतलब मेरा ऑपरेशन हो रखा था उस दिन मैंने सोचा कि अब मैं कभी भी अपनी लाइफ में शायद अच्छे से ना चल पाऊँगी, ना उठ पाऊँगी, ना बैठ पाऊँगी, ना खा पाऊँगी, ना कहीं जा पाऊँगी। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से मुझे लगभग मतलब ठीक होने में 2 महीने तो वैसे तो मतलब मैं जब हॉस्पिटल से घर आई थी 5वें दिन वहाँ से हमें डिस्चार्ज मिल गया था। तो 6ठे दिन से मैंने खुद मैं नहाई, खुद मैंने कपड़े धोए, कर रही थी, बाल वगैरह भी खुद ही धो रही थी और खुद ही अपने कपड़े वगैरह धो रही थी। उसके बाद जब मैं घर आ गई तो मैं खुद ही जो है उठने लग गई थी और खुद ही बैठने लग गई थी। कभी कभी थोड़ा हस्बैंड जी सपोर्ट करते थे तो बाहर आने जाने में करते थे, मतलब थोड़ा हाथ पकड़ के ले जाते थे मुझे बाहर इधर उधर। तो बाकी दोस्तों रात को मतलब इसके साथ जागना, और जब जब ये उठती थी तब इसके साथ उठना, इसको दूध पिलाना, फीड कराना। और जब मैं घर आई थी तो मतलब मैं बेड पे जो है खुद से ही लेट जा रही थी और खुद से ही जो है उठ पा रही थी। और बाकी जब मैं बाहर इधर उधर जा रही थी, मतलब बाथरूम वगैरह जा रही थी, तो नहाने के लिए ये मतलब बाथरूम वगैरह जा रही थी, तो उस टाइम हस्बैंड जी जो है पकड़ के ले जा रहे थे, मेरा हाथ पकड़ के ले जा रहे थे इधर उधर को। तो हमारे इधर की जो परंपरा होती है तो उस टाइम जो है 21 दिन तक हमें अलग रहना पड़ता है, अलग खाना पड़ता है, किसी पे लगना भी नहीं चाहिए। जो हमको मतलब टच करेगा तो वो नहाएगा फिर। तो ऐसे होता है हमारे यहाँ की मतलब जो परंपरा है वो ऐसी है। जहाँ मतलब हमको जब तक 21 दिन पूरे नहीं हो जाते हैं तो 21 दिन तक हमें जहाँ मतलब हमको बाथरूम वगैरह जाना है तो हमारे लिए एक स्पेशल बाथरूम मतलब होता है, या अगर जिसका नहीं होता है तो भाई उसको भी अलग मतलब व्यवस्था की जाती है, अलग से व्यवस्था की जाती है उनके लिए भी। तो उनको वहाँ मतलब जो है उनको ही जाना है, वहाँ दूसरे आदमी को नहीं जाना है।
ये परंपरा हमारे यहाँ की है। तो बाकी दोस्तों क्या बताना है, अब लगा लो कि अब से लेके और जब तक शायद ज़िंदा रहेंगे तब तक ये ऑपरेशन का दर्द हमेशा रहेगा। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो कमर में इंजेक्शन लगता है ना, उसका दर्द और टाँकों जहाँ पे टाँके लगे हैं वहाँ का सूनापन, ये ज़िंदगी भर के लिए है, कभी नहीं जाता है ये बल। ऐसा बोला जाता है कि ये कभी नहीं जाता है, ये ज़िंदगी भर रहता है। क्योंकि जो मतलब पहले के लोगों का भी जिनका ऑपरेशन हो रखा है तो वो भी बताते हैं कि ये दिक्कतें हमें मतलब जैसे जैसे उम्र होती है तो वैसे वैसे हमें और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये तो होता ही रहेगा। बाकी दोस्तों बताऊंगी मैं अपनी बेटी को भी आपकी ब्लॉग में। आज तक मैं उसको कभी ब्लॉग में लेके नहीं आई। तो दोस्तों मेरी बेटी का जो है ना अभी चौथा महीना चल रहा है और चौथे महीने में अभी वो करवट लेना भी सीख गई है, मतलब करवट भी ले रही है। और थोड़ा थोड़ा मतलब अपनी भाषा में पता नहीं क्या क्या गुनगुनाती रहती है, अपनी भाषा में भी बोलती रहती है कुछ। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, उसकी ब्लॉग डालूंगी अब।